ऐसा कहा जा रहा है कि आपने दोनों को मिला दिया, क्या बोलना चाहिएगा? मनीष दुबे ने डीजी के सामने जब इंटरव्यू हो रही थी तो ओपन चैलेंज कर दिया था आलोक को कि तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, शादी तो मैं करके रहूँगा। ये 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च करके सिर्फ ये जानने के लिए कि आलोक जी के दिल में क्या चल रहा था और आखिर सही में मामला क्या था। लूटने वाली संस्था ने इतना खर्च कैसे कर दिया ज्योति मौर्य तक पहुंचने में, है ना? आलोक जी ने छोटी मोटी गलतियां की हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मनीष दुबे के हुड़काने पे की हैं। लगातार हमारे सामने आलोक ज्योति से माफ़ी भी मांग रहे हैं। ज्योति के भी आंखों में हमने आंसू देखे हैं। कुछ गाने भी फेमस हो गए थे कि बबुनी के शहर के लागल बहावा और ही पढ़ावा, ऐसा कुछ गाना था। आलोक की तरफदारी में जितने लोग थे वो कहीं गलत नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने सफाई कर्मी पति को देखा और एसडीएम पत्नी को देखा। और एक महिला अगर वैश्य भी बनती है ना तो किस मजबूरी में बनती है ये हमें पता होता है। स्क्रीन पे चलने वाले पहले इस फोटो को देखिए। इन दो लोगों ने हाई वोल्टेज ड्रामा कभी किया था, एक दूसरे पर बहुत सारे आरोप लगाए थे, बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारे प्रश्न उठाए थे। आज ये दोनों एक साथ एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं और इस दोनों फ्रेम में एक कॉमन महिला नजर आ रही होंगी जिनका नाम है वीना मानवी। हैं तो ये महिला विकास मंच की प्रेसिडेंट, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आपने दोनों को मिला दिया, क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, ये पूरी टीम का काम था। वो अलग बात है कि गाली अकेले हम ही खाते हैं, क्योंकि वीना मानवी नाम लेने से गालियाँ अच्छी अच्छी पड़ती हैं हमको, लोग भी बड़ा आनंद लेते हैं भाई वीना मानवी को गाली पड़ रहा है। देखिए, कोई भी महिला जब आगे बढ़ती है तो दोषा आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी टीम स्ट्रांग है हमारी और हम तीनों ने बड़ी मशक्क़त से इस केस को क्लोज़ करने की कोशिश की थी। जानना चाहता, चूँकि ज्योति से बात हमारी लगातार हो रही थी, कहीं ना कहीं मन में कसक था कि भाई आलोक को भी हमें सुनना चाहिए। कुछ लोगों को ये फेक भी लग रहा था कि वीना मानवी जो है वो टीआरपी गेन कर रही हैं, महिला विकास मंच के लोग टीआरपी गेन कर रहे हैं ज्योति मौर्य के केस में। अरे भाई, किसी और को मैंने मना किया गेन करने के लिए, वो भी जाके दिखा देते ना। एक नाम बता दीजिए जो वहाँ गए हैं। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, कोई एक नाम बताइए जो दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे बिठाया हो और कोई एक आदमी मिला हो। ये जवाब मिल गया सबको, है ना? हाँ बिल्कुल, जवाब मिला। लगभग लखनऊ, पटना से लखनऊ बाई रोड, और सब जानते हैं कि बाई रोड पटना से लखनऊ अप एंड डाउन में कम से कम 12-15 हज़ार का खर्चा होता है। उसके बाद सेकंड क्लास एसी से हम लोग पूरी टीम, फाहिमा जी तो 5 हज़ार बर्बाद भी कर दी, बक्सर में उतर गई, इनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। अफसोस था अंदर से कि संगठन का भाई पैसा है। तो ये 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च करके सिर्फ ये जानने के लिए कि आलोक जी के दिल में क्या चल रहा था और आखिर सही में मामला क्या था। देखिए, दोनों का व्यक्तिगत मामला था। जिस व्यक्तिगत मामला को फ्रस्ट्रेशन में आलोक जी जो है मीडिया के सामने ले आए, वो फ्रस्ट्रेशन का मेन कारण जो निकल के आया वो कारण ये था कि मनीष दुबे ने डीजी के सामने जब इंटरव्यू हो रही थी तो ओपन चैलेंज कर दिया था आलोक को कि तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, शादी तो मैं करके रहूँगा। अब दुनिया का कोई भी पति अगर ये सुनेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हम आलोक की तरफ सिंपैथी दिखा रहे हैं इस पॉइंट पे, है ना? कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। पहली बार आलोक की तरफ से सिंपैथी दिखाया जा रहा है ना? तो जानकारी लिए तभी तो यार, हवा में किसी की तरह बात तो नहीं कर रहे हैं हम, टेबल टॉक करके आए हैं बैठ के। दूसरी बात ये हो गई आलोक की बात। दूसरी, जब जो 4 घंटे 5 घंटे की मीटिंग में जब ज्योति ने अपना जुबान खोली आलोक के सामने, तो वो आलोक जी आपने ऐसे किया, आलोक जी आपने ये किया, आलोक जी आपने वो किया, सारी गिनती गिना दिया गया। गिनतियाँ बहुत गिनाई उन्होंने। और कहीं ना कहीं दोनों मियाँ बीबी के झगड़े जो हैं काफ़ी दिनों से चल रहे थे, मतलब मेंटल मैच नहीं हो रहा था, चाहे उनके व्यक्तिगत हो चाहे ऑफिशियल मैटर हो। आलोक जी ने छोटी मोटी गलतियाँ की हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मनीष दुबे के हुड़काने पे की हैं, ठीक है? ऐसा ओपन चैलेंज देने पे उनका आक्रोश बढ़ा है। हालांकि वो इस चीज़ को समझे हैं और अब अपने आक्रोश को उन्होंने डाउन भी किया है। मैंने सुना आपको किसी वीडियो में कहते हुए कि फूट फूट कर रोते हुए या फिर सिर नीचे करके रोते हुए आलोक को देखा गया। बहुत रो रहा है। लगातार हमारे सामने आलोक ज्योति से माफ़ी भी मांग रहे हैं। ज्योति के भी आंखों में हमने आंसू देखे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरा पहला प्यार है। मैडम क्या बात कर रहे हैं, कैसे भुला सकते हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे लिए 24 घंटे का काम था तुमको अरेस्ट करवा देना, लेकिन वो एक रिश्ता ही है जो मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया। क्या लगता है, कुछ अनुमान ऐसा है कि आगे कुछ बढ़िया हो पाएगा? एक टेबल पे तो आपने बैठा दिया, एक ऑफिस में आपने बैठा दिया, क्या लगता है आगे कुछ एक सकारात्मक खबर आएगी? इन चीज़ें हैं जो आप मान लीजिए वो इतने झुक ही गए हैं, तो ये तय है। जाते जाते जो ज्योति ने कहा, आपको किसने मना किया, आप अपने बच्चों से मिलिए, थोड़ा वक्त दीजिए। ये हिमालय की चोटी पे चढ़ के जो आपने रायता फैलाया है, इस रायते को आप कैसे समेटिएगा? तो जब ये रायता समटा जाएगा
तो मैं भी फिर कुछ विचार कर लूँगी। तो ये पॉजिटिव एक हस्बैंड वाइफ में जो होता है बैठ के पॉजिटिव चीज़ें, वो पॉजिटिव चीज़ निकल के सामने आ रही थी। कितनी देर की मीटिंग है? मैंने सुना है कि 2 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक मीटिंग जो है वो चली है। फर्स्ट फेज में आलोक से लखनऊ में मिले 9 तारीख को, वो 2 घंटे की थी। उसके बाद हम लोग पटना आ गए, फिर पटना से फिर हम लोग बाई ट्रेन गए बरेली, तो पहले 2 घंटे की मीटिंग उनके चैम्बर में हुई। उस वक्त ऐसा कुछ भी ज्योति जी ने खुल के बोला नहीं हमें, बहुत पर्दे में अपनी तकलीफ़ें बता रही थी। लेकिन बड़ी मुश्किल से जब आलोक जी को हमने बुला लिया था कि आप भी बरेली पहुंच जाओ, मौका मिलेगा तो मुलाकात देंगे, हालांकि मौका मिला। इसका मतलब ये कहें कि आलोक कहीं ना कहीं सबके सामने आना चाहते थे, ज्योति को फेस करना चाहते थे, कुछ ऐसा कहना चाहते थे जिससे थोड़ी सी गलती आलोक की ये है कि ऐसा कोई रास्ता आलोक ने नहीं छोड़ा कि जहाँ ज्योति की नौकरी ना जाए। अब आखिर वो भी वाइफ थी, उसको भी ये चीज़ बचा के, ठीक है वो ये बोल भी रहे हैं कि मैं अपना पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, अब मुझे हर लेवल पे दीदी पश्चाताप करना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर बसा दीजिएगा। तो भाई हम चाहते हैं कि हम उनके उम्मीद में खड़े उतर जाएं, और क्या कहते हैं। पिछले 2 साल से वो खुद बोल रहे हैं ये बात कि पिछले 2 साल से मेरे अंदर एक पुरुषार्थ जागा जिससे कि उन्होंने कई गलतियां की, विवादित हो गई। इनका जो एक टाइम पे अच्छा भी रहा होगा, लेकिन जब खराब होना शुरू हुआ तो खराब होते गया। लेकिन कोई ऐसा टाइम नहीं मिला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां दोनों एक साथ बैठते और ग्रीवांसेस पे बात करते। ये जो एक पहली पहल है वो हम लोगों ने कोशिश की, हमने किया, बैठाया, तो शायद एक अगर अंदर से एक बोल रहा था कि हमारे बीच की कमियों को दूर करने वाला कोई आया कोई आया ही नहीं। तो आप लोग जब सबने आए मजा लिया बस, है ना, कि ज्योति ने क्या कहा, आलोक ने क्या कहा, क्या देखिए आपको बड़ा बुरा लगेगा क्योंकि हम लोग सब बिहार से रिलेट करते हैं, रहते हैं। उनका ये कहना है कि हमारे बिहार में ट्रोलिंग ज़्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं इस ट्रोलिंग से उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। कई लोग जो उनके बारे में जानते नहीं हैं, कई संस्थाएं जो अपनी बातें वक्तव्य दे रहे हैं वो उनके बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते। कुछ गाने भी फेमस हो गए थे कि बबुनी के शहर के लागल बहावा और ही पढ़ावा, ऐसा कुछ गाना जो था। वही गाना के बारे में बोल रहे हैं। प्लस सामाजिक कोई मतलब जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं, समाज सेवा करने वाली बोलते हैं, जो भी है, उनको वस्तु स्थिति जान के ही कोई वक्तव्य देना चाहिए। हमने देखा जैसे ही हमने ये प्रकाशित किया कि नहीं ये दोनों आज पछता, दोनों नहीं, आलोक बहुत पछता रहे हैं, तो जो आलोक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने कुछ लिख के बोला कि बिहार में इसको दूसरा मोड़ दिया जा रहा है। अरे भाई कौन सा मोड़ दिया जा रहा है? महिला विकास मंच हमेशा पति पत्नी अगर अलग होती है तो बच्चों को देखते हुए अगर मतभेद भी होता है तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं इस चीज़ को दूर करिए, दूर करके एक होना चाहिए। हम इसकी तरफदारी में आलोक की तरफदारी में जितने लोग थे वो कहीं गलत नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने सफाई कर्मी पति को देखा और एसडीएम पत्नी को देखा, लोगों को लगा कि भाई सफाई कर्मी होने के बाद भी ये लड़का पढ़ाता है। जिस तरीके से वो बोले आके मीडिया के सामने, ठीक है मान गए हम, ये उस समय सही था। लेकिन अगर महिला विकास मंच आपको जाने का फुटेज दी, वहाँ पहुँचने का फुटेज दिया, फोटोग्राफ दिया, प्रूफ कर दिया ना, हमने बैठाया, अब तो हमसे जान लीजिए कि वस्तु स्थिति क्या थी। अगर जब हम वस्तु स्थिति रख दिए तो इस तरह की बातें क्यों लिखते हो आप बच्चे हो, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता बहुत छोटी उम्र से हैं। मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि बाबू ऐसा नहीं करो, ऐसे किसी की ज़िंदगी खराब होगी। वो लोग खुद बोल रहे हैं कि आपके बिहार में ट्रोलिंग हो रही है, इससे हमारी ज़िंदगी को इफेक्ट पड़ रहा है, क्या ज़रूरत है ये करने की? आप क्यों अपना टीआरपी ले रहे हो? आप हमें बोलो टीआरपी लेने। भाई हम एक करने का काम कर रहे हैं, हम टीआरपी लेने का काम नहीं कर रहे। ये वक्तव्य किसका था? ये वक्तव्य जो सामाजिक कार्यकर्ता ने लिखा है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। के लोग जो भी लोग कर रहे हैं, फेवर वाले लोग बहुत बुरा लिख रहे हैं। लेकिन देखिए जब कोई काम करता है उसे उस दर्द का एहसास होता है कि किस तरह हम रात भर स्टेशन पे बैठे, किस तरह हमारी ट्रेन लेट हो गई, सोफा पे हम सो रहे हैं। भाई हम लोग ग्राउंड लेवल काम करके आ रहे हैं ना। तो हमने ज्योति के भी 10 ग्रीवांसेस थे और वो सारे ग्रीवांसेस उसके जेन्युइन थे, कोई ग्रीवांसेस काटने वाले नहीं थे उसके। आलोक ने भी एक गलती पकड़ी, उसके बाद किया तो सारे ग्रीवांसेस सर नीचा करके क्यों? आलोक इन सबके बीच में जो अभी तक मीडिया के सामने रो रहे थे या फिर ऐसा शो कर रहे थे कि भाई मेरे साथ सबसे गलत कुछ हुआ है तो वो मेरे साथ हुआ है, थोड़ा जल्दी आ जाता है। ज्योति थोड़ी गंभीर है, उसके आँख के आंसू डबडबाते हैं लेकिन टपकते नहीं है। आलोक है कि खूब रोने लगते हैं तुरंत। इन दोनों की वजह से जिन महिलाओं का जीवन बर्बाद हुआ है,
जिन पत्नियों को लाया गया है उसके बारे में आपने पूछा? आलोक बोला कि दीदी मैं सबको एक एक महिला को घर से लेके आऊंगा और बोलूंगा सबके पतियों को कि भाई मेरे से गलती हो गई, आप लोग ये गलती मत संभव करें। है, ये संभव है, संभव है, ये संभव है, कुछ भी बोल देंगे कह तो रही है दिल से बुरा नहीं है। वो आदमी दिल से बुरा नहीं है, बेचारा उसको लग रहा है जो हमसे गलती हुई, काश ये बैक हो जाता और ये मैं कर पाता तो उसको बोले कि ये नहीं हो सकता। बोला नहीं नहीं, आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करिए तो हम सबको आह्वान करेंगे कि भाई सब लोग अपने अपने इसको कर लीजिए। साहिबा जी कुछ बोलिए, बोलना चाहिए। ऐसा थोड़ी ये होता है, आप किसी को मतलब इतना बेइज्जती कर दीजिए और उसके बाद कहिए कि हम सबको घर से ले आएंगे। तो आलोक भाई हम यही कहेंगे मेरे भाई कि बिहार के लोग खराब नहीं होते हैं। आज ज्योति मौर्य जी आपसे भी कहते हैं कि हमारे बिहार के लोग खराब नहीं होते हैं। अगर खराब होती बीना जी, बिहार के लोग, तो बीना जी नहीं जाती और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाती और फाहिमा जी भी नहीं जाने के लिए टिकट कराती। देखिए हर जगह लोग अच्छे बुरे होते हैं। अच्छा, ये जो तमाशा हुआ है, जो वोल्टेज हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, जैसे ये एक एक महिलाओं को कहीं ना कहीं शक के घेरे में डाला है, क्या इस सबका खामियाजा कभी भर पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये कभी कोई किसी जीवन में नहीं। आप समझ रही हैं ना कि इतिहास में एक ज्योति मौर्य को याद रखा जाए। हाँ, ये नहीं इतिहास में रखा जाएगा। ऐसा होते रहता है, ऐसा कहानी हर घर में होता है। ये है कि किसी के घर के पर्दा के अंदर होता है, इसका पर्दा से बाहर हो गया है। अब रही बात कि ज्योति मौर्य लोग चाहेंगे तो 2-4 साल में लोग भूल जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और अभी जानती हैं क्या है हमारे बिहार में सबसे बड़ी कमी? आपका अगर न्यूज़ बहुत अच्छा चल रहा है, आप एक मीडिया से हैं, तो लोग सोचेंगे कि आपको गिराने के लिए उल्टा कर दें। तो वैसे ही महिला विकास मंच को लोग जब कोई अच्छा काम करते हैं तो पीछे से अभी हमारी लूटने वाली संस्था ने इतना खर्च कैसे कर दिया ज्योति मौर्य तक पहुंचने में, है ना? सब कहते हैं कि भाई लूट के सुनिए ना, हम तो धन से टिकट करा लिया आपने। लूट के इसके बारे में हम बता देते हैं। सुन, लूट नहीं, लोग लिख रहे हैं कि लूटने वाली संस्था ने इतना खर्च कैसे कर दिया। तो तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम हमसे डायरेक्ट आके पूछो। लिखने को तो कोई लिख देगा, लिखने में खर्च नहीं होता है, आप बोलने में भी खर्च नहीं होता है। तो तुमको अगर दिक्कत है, पेट में दर्द हो रहा है, तो महिला विकास मंच के ऑफिस में आओ और तुमको दिखाते हैं कि तुम्हारा घर लूटे हैं, किसका घर लूटे हैं। ये सब लूटना पटना, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, इस सबसे एक रत्ती फर्क नहीं पड़ना, इसलिए इस सब पे तो चर्चा ही बेकार है। आप बोलो अब क्या बोलो। भविष्य में भी क्या महिला विकास मंच की जो टीम है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट है, फाहिमा जी हैं या फिर कोई और मेंबर बिहार आएंगे हमारे पास? आपके पास आएंगे, बिहार आएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। जब आपकी टीम ने ज्योति मौर्य का एकदम ब्लाइंडली सपोर्ट किया था, जब पूरा देश उनके खिलाफ था, आप लोग टिके रहे इस पे, बहुत आप लोगों को गाली पड़ी, बहुत बेइज्जती हुई, लोगों ने कहा कि भाई पता नहीं किसको सपोर्ट कर रही है। क्या मैं क्लियर बोल रही हूँ समाज को, कैमरे की तरफ फेस करके पूरी दुनिया ये जान ले, महिला विकास मंच वो संगठन है जिस महिला को समाज ठुकराता है उस महिला के लिए चादर डालने का काम महिला विकास मंच फर्स्ट फेज़ में कर देती है कि भाई महिला की इज्जत ना जाए। फर्स्ट फेज़ में हमने चादर डालने का काम किया, सेकंड फेज़ में वस्तु स्थिति समझने का काम किया। हमारे लिए दुनिया की कोई महिला गलत नहीं है, परिस्थितियाँ उसको गलत बना देती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और कोई पुरुष भी गलत नहीं है, परिस्थितियाँ उसको क्रिमिनल बनाता है। महिला, कोई भी महिला गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ये स्टेटमेंट क्योंकि हम जानते हैं कि हम महिला हैं, और एक महिला अगर वैश्य भी बनती है ना, तो वो किस मजबूरी में बनती है ये हमें पता होता है कि आखिर पेट के लिए लड़ रही है या बच्चों के लिए लड़ रही है, ये समझना पड़ेगा। और बाय द वे वो गलत भी है, तो किसी भी व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को भी गलत बोलने का अधिकार कानून ने हमें नहीं दिया है। कानून को है, कानून दे। हम कौन होते हैं किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले? हम तो नहीं है। जब से ज्योति मौर्य का केस आया है मार्केट में या फिर जब से मीडिया में चल रहा है, हर बार एक ही प्रश्न आता है कि अब इनकी कहानी में क्या मोड़ लेगी, इनकी कहानी क्या मोड़ लेगी। इस कहानी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पूरे देश को कि इसको अब आप लोग दी एंड कीजिए। आप जब दी एंड कीजिएगा तभी उसका घर भी बस पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। तमाशा होते रहेगा तो मुश्किल है। बार बार किसी के जख्म को खुदेड़िए मत, उसको दवा लगाइए और उसको दुआ कीजिए और भगवान से कहिए, खुदा से कहिए कि उनका घर बस जाए, उनके बच्चे के लिए बस जाए, गंदगी मत फैलाइए। हम बस हमारा यही अनुरोध। चलिए, जिस तरीके से महिला विकास मंच की पूरी टीम